Hello, my dear students. Welcome to the channel. Students, today we will study on the pleasures of no longer being very young, which is a very famous essay written by G.K. Chesterton. So, students, चलिए start करते हैं G.K. Chesterton का famous essay. Author गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, इनका जन्म किंगस्टन में 1874 में हुआ था और इनकी एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल लंदन में हुई थी। इन्होंने स्लेड स्कूल से आर्ट की स्टडी की थी और अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत उन्होंने सन 1900 में पोएम्स के साथ स्टार्ट की थी और अगले 30 साल तक वो बुक्स और आर्टिकल्स लिखते रहे। बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं। ये डेली और वीकली न्यूज़पेपर में लगभग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। अपने जन्म के समय ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, पर 1922 में वो एक रोमन कैथोलिक बन गए। इनकी डेथ 1936 में हुई थी। चेस्टरटन वैसे तो एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, पर इन्होंने लगभग सब कुछ लिखा है। इन्होंने पोएट्री लिखी है, इन्होंने ऐसे लिखे हैं, इन्होंने ड्रामा लिखा है, इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, क्रिटिसिज्म लिखा है और यहां तक कि इन्होंने हिस्ट्री पर भी अपना हाथ आजमाया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनका जो ऐसे है, ये जो ऐसे है, ये उनका एक बहुत ही फेमस ऐसे कलेक्शन है जिसका नाम है ऑल इज गिव्स। उस ऐसे कलेक्शन से ये ऐसे लिया गया है। ऑल इज गिव्स ऐसे कलेक्शन से इनका ये लिया हुआ ऐसे है। जो ये ऑल इज गिव बुक्स है, ये 1931 में पब्लिश्ड हुई थी और ये जो ऐसे है, ये एक प्लिया है, एक रिक्वेस्ट है। This essay is a plea for calm consideration of traditional wisdom. ये ऐसे एक प्रार्थना है। इसमें जो इस ऐसे का टाइटल है ना, एक्चुअली ये भी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम यंग एज के बेनिफिट बताते हैं। यंग एज को प्राइम एज भी कहा जाता है, लेकिन इस ऐसे में जो हमारे एसेइस्ट, जो हमारे लेखक हैं जी.के. चेस्टरटन, उन्होंने ओल्ड एज के बेनिफिट्स बताए। तो इस तरह से इस ऐसे का टाइटल एक पैराडॉक्स बन जाता है और इस ऐसे में वो जो ट्रेडिशनल विजडम है उसके उसके बारे में बड़ा ध्यान से सोचने की प्रार्थना करते हैं। What is traditional wisdom? Traditional wisdom क्या है? The knowledge that has been handed down to us from generation to generation is often dismissed by impatient, idealistic young men of modern times as mere superstitions. ट्रेडिशनल विजडम का मतलब है जो ज्ञान हमें परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों से मिल रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान हमारे को मिलता आ रहा है। बस इसी पॉइंट के कारण मैंने इस ऐसे पर एक वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि आजकल के जो हम यंग लोग हैं ना, वो हमारा जो परंपरागत बुजुर्गों से, दादा दादी नानी का जो ज्ञान है ना, उसको हम डिसमे कर देते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। और क्या कहकर रिजेक्ट करते हैं? सुपरस्टिशन है। ये आपके टाइम में होता था, दैट इज ए सुपरस्टिशन, अंधविश्वास है। Young men, they think that our ancestors lived a miserable life because they had not the benefits of modern progress. यंग मैन ये सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी जीवन में रहे, क्योंकि उनके पास मॉडर्न प्रोग्रेस, जो मॉडर्न साइंस के उनके पास में कोई साधन नहीं थे, उनके पास मॉडर्न साइंस ही नहीं थी। But G.K. Chesterton points that this modern progress is not an unmixed blessing. But G.K. Chesterton हमें ये बताते हैं कि ये जो आधुनिक मॉडर्न प्रोग्रेस जो आप कह रहे हो ना, ये अनमिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं है, इसके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, अनमिक्स मतलब इसके साथ में आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। When it breaks down, it entails widespread misery. जब ये मॉडर्न आपकी जब ये मॉडर्न बेनिफिट्स जो है ना, जब वो खत्म होते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा दुख आता है। जब ये मॉडर्न प्रोग्रेस फेल हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा कष्ट देती है। He believes that youth knows only one part of life,
but old age knows life in its entirety. उनका ये मानना है कि यंग लोग जो हैं वो तो लाइफ का सिर्फ एक ही पहलू समझते हैं, बट जो ओल्ड एज पर्सन है वो लाइफ को एंटायरली समझते हैं, पूरा समझते हैं, क्योंकि जो ओल्ड पीपल हैं दे कैन कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड रियलाइज हाउ द एंड्योरिंग ट्रूथ्स ऑफ लाइफ एवर बीन द सेम। क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग हैं ना वो लाइफ को यंग एज से कंपेयर कर सकते हैं, यंग एज से कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, और वो ये रियलाइज करते हैं कि लाइफ के जो ट्रुथ है, जो लाइफ के अंदर जो सच है ना वो हमेशा सेम रहते हैं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी वो यंग एज में थी, वो आज से 100 साल पहले थी, और आने वाले 100 साल बाद भी ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी रहेगी। नॉलेज इज पावर, वो कल भी बात सही थी, वो आज भी सही है, और आने वाले कल में भी वो बात सही रहेगी। Age and youth are opposed to each other as different aspect of life. वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एज और यूथ, देखिए जिंदगी के दो पहलू हैं, एक यंग एज और एक ओल्ड एज, और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। Each of them has its own good points. हर एक हिस्से के अपने कुछ फायदे हैं, अपनी अपनी उनके पास अपने अपने गुड पॉइंट्स हैं। It would be wrong for the young to be made to believe that old people become personification of wisdom. ये मानना भी बिल्कुल गलत है। युवा लोग, जो यंग लोग ये समझते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके वो तो जीता जागता विजडम का एक नमूना होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ओल्ड पीपल हैव देयर ओवन शॉर्टकमिंग, बूढ़े लोगों की भी अपनी कमजोरियां होती हैं, अपनी कमियां होती हैं। दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर डिफेक्ट्स, और उन्हें इन कमियों के बारे में अच्छे से पता होता है। दे नो देम बेटर देन यंग पीपल, और वो इन बातों को जवान लोगों से ज्यादा जानते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनको ये चीज, उनमें ये कमी है, उनको ये बात ज्यादा बेटर पता है। दे नो द डिफेक्ट्स ऑफ यूथ आल्सो, फॉर दे हैव बीन देमसेल्व्स यंग, और उनको युवावस्था की, यंग एज की कमियों का भी पता होता है, क्योंकि वो भी कभी जवान रह चुके हैं, इसलिए उनको जवान लोगों की कमियों का भी पता होता है। Many old men retain childishness and innocence. कुछ जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर बचपना, मासूमियत होती है। कुछ यंग पीपल में भी होती है, लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों में भी होती है। Elderly people are often much more romantic than young people and sometimes even more adventurous. जो एज्ड पीपल होते हैं वो ज्यादा रोमांटिक होते हैं और ज्यादा एडवेंचर, ज्यादा डेयरिंग भी होते हैं। The advantages of maturity are not those which are generally stated in praise of it. बुढ़ापे के या मैच्योरिटी के फायदे वो नहीं है जो नॉर्मली बताए जाते हैं। Young men are apt to be impatient and dismiss old men as out of date. जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादातर इम्पेशंस होते हैं, उनमें पेशेंस, धैर्य नहीं होता है, और वो ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग आदमी है या उनकी बातें हैं उनको ओल्ड मानकर, पुराना मानकर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो यही कहते हैं ये ऐसा आपके टाइम में होता था, हमारे टाइम में नहीं होता है। But they see only gradually that is something to learn from them even when they are old. पर धीरे धीरे जब वो खुद बड़े होते हैं, जब यंग लोग खुद बड़े होते हैं तो वो ये समझने लग जाते हैं कि बूढ़े आदमियों से भी कुछ सीखा जा सकता है।
One of the most important advantage of old age lies in discovering that traditions are true and therefore alive. बहुत शानदार बात है फ्रेंड्स। ओल्ड एज के बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि इस एज में जाकर हमें ये पता चलता है कि ट्रेडिशन, जो हमारे बाप दादा की जो हमारी पारिवारिक परंपराएं हैं, वो ट्रू हैं, वो सच हैं, इसीलिए तो वो जीवित हैं, अलाइव हैं, वो सही है, इसलिए तो हम उनको मानते हैं। In the old age that we began to see significance in a large number of traditions. बुढ़ापे के अंदर ही, ओल्ड एज के अंदर ही हमें बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमें उनके बारे में पता चलने लगता है। ट्रेडिशंस यहां आएगा इंस्टीट्यूशंस, मैगजीन्स एंड कोड्स ऑफ मैनर्स। यहां थोड़ा सा टाइपो हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। वो कहता है कि ओल्ड एज के अंदर हमें बहुत सारी परंपराओं, इंस्टीट्यूशंस, मैगजीन्स और कोड ऑफ मैनर्स में हमें महत्व दिखाई देने लगता है, जो कि यंग पीपल को तो डेट सीम टू बी डेड टू यंग पीपल, वो हमें तो डेड लगती है, हमें तो वो मरी हुई लगती है। लेकिन ओल्ड एज में हमें पता चलता है कि भाई जो पुरानी कहावतें हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो पुराना व्यवहार है, वो किस तरह का है, और वो बिल्कुल सही है। हिस्ट्री इज ऑलवेज वार्निंग अस ऑफ डेंजर्स ऑफ फॉरगेटिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल लॉज। इतिहास हमेशा से हमें चेताता रहता है, हमें चेतावनी देता है कि जितने भी नैतिक और आध्यात्मिक नियम हैं, उनका जो उनको जब हम भूल जाते हैं, उनके बहुत ज्यादा खतरे हैं। बट वी आर नेवर प्रॉफिट बाय देम इन आवर ओवन केस। लेकिन हम कभी भी इस जो हमें एक चेतावनी मिलती है, हम इसका फायदा नहीं उठाते। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तब हम ये देख रहे हैं जो भारतीय सनातन परंपरा है, उसके जो नियम है वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अब ये तो आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल है ना, वरना हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर ना करने पर क्या होगा वो हमें पता नहीं चलता। इस बार पता चल रहा है। This aspect of our modern life come home to us only as we grow old and experienced. जो ये आधुनिक हमारी जो मॉडर्न लाइफ का ये जो पक्ष है, ये हमें तभी समझ में आता है जब हम एज्ड हो जाते हैं और जब हमें अनुभव आ जाता है। जनरेशन कम आफ्टर वन अनदर, बट देयर इज नो प्रूफ दैट दे अंडरस्टैंड एंड प्रॉफिटेड देम इन देयर ओवन केस। एक के बाद एक जनरेशन, पीढ़ियां आती जाती हैं, पर हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे हमें पता चला हो कि उन्होंने इस बात को समझा है और इससे उन्होंने कोई बेनिफिट, कोई फायदा उठाया है। The old proverbs appear foolish and meaningless to us when we are young. जब जवानी के अंदर तो हमें जो पुरानी कहावतें हैं ना, वो बड़ी मूर्खतापूर्ण और बड़ी मीनिंगलेस लगती हैं। इन ओल्ड एज दे आर लाइक अमेजिंग एंड स्टार्टलिंग डिस्कवरीज। जबकि बुढ़ापे के अंदर वही बातें हमें बड़ी नई खोज लगती हैं। The supposedly dead proverbs come alive and true to us when we are old. जिन कहावतों को हम जवानी के अंदर डेड मानते थे, कहते थे पुरानी बातें हैं, ऐसा तो किताबों में होता है, अब वो बातें हमें सच लगने लगती हैं, हमें वो बातें एकदम रियल लगने लगती हैं। It is when we are old that we are able to realize changes in modern time. जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तभी हमें जो मॉडर्न लाइफ के अंदर चेंज आ रहे हैं ना, वो हमें समझने लगते हैं। द मॉडर्न्स डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी। जो आप यंग बच्चे हो, आपको तो मॉडर्निटी जो है ना, आधुनिकता समझ नहीं आती है। दे हैव नेवर
शोन एनीथिंग एल्स, उन्होंने कभी, यहाँ पे शोन आएगा, दे हैव नेवर शोन एनीथिंग एल्स, उन्होंने कभी कोई दूसरी बात देखी ही नहीं है। अब आप लोग जो बच्चे हो, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब टाइम के बच्चे हो, तो आपको क्या पता कि कभी फोन करने पर भी 3-3 दिन पहले फोन बुक करना पड़ता था। द ओल्डर पीपल अंडरस्टैंड चेंजेस, जो बुजुर्ग हैं उन्हें वो परिवर्तन समझ आते हैं। दे डू फील शार्पली एंड क्लियरली द इपोज विच इज बिगिनिंग, फॉर दे वर देयर बिफोर इट बिगेन। जो ओल्ड एज वाले पर्सन है वो इन बातों को अच्छे से समझते हैं कि इस नए मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस मॉडर्न टाइम के स्टार्ट होने से पहले क्या था वो देखा था। जिन लोगों ने पोस्ट कार्ड का टाइम देखा हुआ है उन्हें व्हाट्सएप का टाइम भी समझ में आ जाता है। आप लोगों ने व्हाट्सएप तो देखा हुआ है पर पोस्ट कार्ड का टाइम नहीं देखा हुआ। एक चिट्ठी, एक मनी ऑर्डर भेजने में एक एक महीना लग जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि पर्सन वहां से ये कहता था हाँ मैं यहाँ सही सलामत पहुंच गया, और वो वापिस आता था, चिट्ठी उसके बाद आती। चेस्टरटन कहते हैं, इट इज वन ऑफ द आर्टिस्टिक एडवांटेज ऑफ द एज दैट दे सी द न्यू थिंग्स बिलीव्ड शार्पली अगेंस्ट ए बैकग्राउंड ऑफ शेफ, डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट। चेस्टरटन कहते हैं बुढ़ापे का एक फायदा ये है कि वो नई बातों को भी समझ सकते हैं कि जो कि एक, अब देखिए नई बातों को वो इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक बैकग्राउंड है। और जो यंग लोग हैं वो इन नई बातों का, यंग लोगों का बैकग्राउंड ही न्यू होता है, इसलिए उन्हें ये बात नई नहीं लगती है, इसलिए उनको ये बात अच्छे से समझ में भी नहीं आती है। मैंने आपको फिर से वो एग्जांपल देता हूं कि जिन लोगों ने एक एक महीना पोस्ट कार्ड का वेट किया हुआ है, उन लोगों के लिए व्हाट्सएप जो है वो बहुत अच्छी और बहुत नई चीज है। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग ही व्हाट्सएप से की हुई है उनके लिए वो पोस्ट कार्ड वाला मैटर तो बात ही नहीं करता। To the young people, these new things are often themselves the background and so they are hardly seen at all. उन लोगों ने तो सारी बातें बिल्कुल नहीं देखी हैं, इसलिए उनको दिखाई ही नहीं देती है। Lastly, the older we live, the more do we see how the changes brought about around us that are not really changes. We are apt to pride ourselves on our ability to overcome superstition. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम ये समझने लग जाते हैं कि ये जो चेंज हमारे आसपास चेंज हो रहा है ये एक्चुअली कोई चेंज नहीं है। हमें इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ा घमंड है कि हम लोग अंधविश्वासों से जीत चुके हैं। But the science is demonstrating every day that the many of so-called superstition are scientific truths always. पर साइंस अब हमें ये दिखा रही है कि ऐसे बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं वो आज वैज्ञानिक रूप से सच हैं। As the young people, we do not believe in ghosts and spirits. जो हम जवान लोग होते हैं हम भूत प्रेतों में और आत्माओं में विश्वास नहीं रखते हैं। But new scientists like Sir Oliver Lodge has begun to seriously believe in spiritualism and supernatural powers. पर सर ऑलिवर लॉज जैसे जो नए साइंटिस्ट हैं और जैसे साइंटिस्ट हैं अब वो स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद और सुपरनेचुरल पावर्स के अंदर बड़ा ही सीरियसली विश्वास करने लगे हैं। अब उन्हें स्पिरिचुअल पावर्स में विश्वास होने लगा है। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये ऐसे एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज इस ऐसे को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।